श्री राम के वंश के बारे में तो हम सब जानते हैं, पर बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ है कि श्री राम के जाने के बाद क्या हुआ उनके आगे आने वाली पीढ़ियों का। कौन बना श्री राम के बाद अयोध्या का राजा, श्री राम के वंशजों ने शुरू की कौन कौन सी रियासतें, और आज कहाँ बसते हैं श्री राम जी के वंशज, और आखिर क्या रिश्ता है श्री राम का महाभारत के पांडवों से। ये सारी रोचक जानकारियां आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। रावण के वध और अपना वनवास पूरा करने के बाद श्री राम अयोध्या लौट गए, जहां उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इस दौरान सीता माता को अयोध्या छोड़कर वन में जाना पड़ा, जहां उन्होंने लव और कुश नाम के 2 बच्चों को जन्म दिया। लव और कुश का जन्म कहाँ हुआ, इस बारे में कई मत प्रचलित है। कुछ लोग उन्हें वाल्मीकि आश्रम बिठूर का बताते हैं, तो लव कुश जन्मस्थान का एक उदाहरण अमृतसर से भी मिलता है। लव और कुश का बचपन वाल्मीकि आश्रम में बीता था, पर अश्वमेध यज्ञ के दौरान ये भेद खुल गया कि लव और कुश श्री राम के बेटे हैं। जब सीता माता से अपनी पवित्रता साबित करने को कहा गया तो वो धरती में समा गई और श्री राम फिर से अकेले रह गए। इसके बाद लव कुश के आगे का जीवन श्री राम के साथ बीता। कुछ समय बाद धर्मराज ने आकर श्री राम को बताया कि उनके वापस अपने लोक में जाने का समय आ गया है। तब श्री राम ने भारत को बुलाकर उन्हें गद्दी सौंपनी चाहिए, पर भारत ने ये कहकर गद्दी लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें गद्दी का कोई लोभ नहीं है। मैंने पहले भी सिंहासन नहीं लिया था, अब भी नहीं लूंगा। इसी तरह शत्रुघ्न और लक्ष्मण ने भी अयोध्या की गद्दी स्वीकार नहीं की। तब श्री राम ने चारों भाइयों के अलग अलग बेटों को अलग अलग राज्य सौंप दिए। भारत के बेटे तक्ष और पुष्कल को पश्चिमी भाग का राजा बना दिया, जहां तक्ष के नाम से तक्षशिला और पुष्कल के नाम से पुष्कलावती नाम के राज्य बने। लक्ष्मण के बेटे अंगद और चंद्रकेतु ने भी कुरुपद और चंद्रकांति नाम के राज्य स्थापित किए। वही शत्रुघ्न के बेटे सुबाहु और शत्रुगति मथुरा और विदिशा के राजा बने। सबको राज्य मिल जाने के बाद श्री राम ने लव और कुश को अयोध्या की गद्दी सौंप दी। श्री राम के पहले से ही अयोध्या राजधानी वाले कौशल देश के 2 विभाजन थे, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। जहां उत्तर कौशल का राज लव को बनाया गया और उनकी राजधानी शरावती बनी, वही कुश की राजधानी को कुशावती कहा गया। माना जाता है कि आज का श्रावस्ती क्षेत्र लव की शरावती थी, वही बिलासपुर क्षेत्र को कुशावती माना गया। माना जाता है कि आगे चलकर भारत के कई राजपूत परिवार लव और कुश के वंशजों से निकले हैं। जहां लव के वंशजों में जायजा, सिसोदिया, गुहिल या गहलोत शामिल है, वही कुश के वंशज कुशवाहा व कछवाहा राजपूत कहलाते हैं। ये भी कहा जाता है कि लव ने लव नगरी नाम का एक नया शहर बसाया था, जो आगे चलकर लोहारी बस्ती के कारण जाना गया, और इसीलिए आज इस जगह को लाहौर कहते हैं। पर कई लोग ये भी मानते हैं कि लव पूरी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश लाओस का नाम है, और कई लोग इसे थाईलैंड देश की लवपुरी से जोड़कर देखते हैं। राजा कुश को सूर्यवंशी राजाओं में कई नई शाखाएं और संप्रदाय शुरू करने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि कुश से ही कुशवाहा, सैनी, मौर्य और शाक्य जैसे समूह निकल कर आए हैं। इन्हीं के वंश की 50वीं पीढ़ी में शल्य नाम के राजा हुए, जिन्हें बहन माद्री की शादी पांडु से हुई और उनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस तरह लव और कुश के वंशजों ने महाभारत के युद्ध में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाभारत के युद्ध के बाद भी ये वंश चलता रहा और आगे चलकर शुद्धोधन और गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ। माना ये भी जाता है कि शाक्य कुल से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, फिर चाहे वो किसी भी युग का हो, वो लव कुश के वंश से संबंध रखता है। लव कुश का वंश आज से लगभग 6500 से 7000 साल पहले से चल आ रहा है और आज भी अलग अलग राजपूत परिवारों और अलग अलग संप्रदायों के रूप में जिंदा है। तो कैसे लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही भगवान से जुड़ी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे।
धन्यवाद।